What is force? Force and laws of motion, class 9, chapter 2, physics. Force. Push or pull of an object called force. Anything that changes the position of an object and cause motion called force. Force is used in our everyday action like pushing, pulling, lifting, stretching and twisting. These are the definitions of force. Hope you understand this definition. पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड फोर्स. किसी चीज को हम धक्का देते हैं या फिर खींचते हैं, उसे कहते हैं हम फोर्स. ये क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा. एंड ये भी जो हमने बताया, एनीथिंग दैट चेंजेस द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी चीज का पोजीशन चेंज होता है एंड कॉज मोशन के द्वारा किसी चीज का पोजीशन चेंज होता है, उसे कहते हैं हम फोर्स. फोर्स इज यूज्ड इन अवर एवरीडे एक्शन. फोर्स का यूज हम अपने हर एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका यूज़ करते हैं. हम एवरीडे एक्शन में इसका यूज़ करते हैं. पुशिंग, खींचते हैं किसी चीज़, पुशिंग धक्का देते हैं. पुलिंग, खींचते हैं. लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग, स्टिचिंग करते हैं. ट्विस्टिंग, ट्विस्ट करते हैं. ठीक है. सो ये है डेफिनेशन ऑफ फोर्स. अब फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, फोर्स को डिनोट कैसे करते हैं हम, इसको देखते हैं हम अब. एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. जो एसआई यूनिट होता है फोर्स का, वो होता है न्यूटन. इट्स डिनोटेड बाई एन, कैपिटल एन. इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल एन से. टाइप्स ऑफ फोर्स. फर्स्ट बैलेंस फोर्स, सेकेंड अनबैलेंस फोर्स. ठीक है. फर्स्ट देखते हैं बैलेंस फोर्स क्या होता है. द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो कॉल्ड बैलेंस फोर्स. ठीक है. किसी चीज़ पे, किसी बॉडी पे हम अगर फोर्स लगाते हैं, अगर उसका जो रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है, उसे कहते हैं हम बैलेंस फोर्स. ओके. अनबैलेंस फोर्स क्या होता है. द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉन जीरो. जीरो नहीं होता है, किसी चीज़ का रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होता है. बॉडी पे अगर हम फोर्स लगा रहे हो, रिजल्टेंट फोर्स नॉन जीरो होता है, जीरो नहीं होता है, कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स. ये होता है बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स. थैंक्स. एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. यहाँ पे 2 kg का क्या है, एक ऑब्जेक्ट है. 2 kg का एक ऑब्जेक्ट है जिसके इधर से इसको लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स और 5 न्यूटन का फोर्स. इसका जो, इसको हम कलेक्ट कर लेते हैं हम F1, F2 एंड F3, F4. इसको हम मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट का नाम. F1 जो है 10 न्यूटन का लग रहा है, F2 जो है 5 न्यूटन का लग रहा है, F3 जो है 3 न्यूटन का लग रहा है और जो F4 है वो 6 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है. ठीक है. इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं. फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फोर्स नेट. नेट फोर्स का फॉर्मूला होता है, नेट फोर्स का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4. ठीक है. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं. तो F1 कितना है हमारा 10 न्यूटन, F2 कितना है 5 न्यूटन. आप यहाँ पे अगर नहीं लिखोगे तभी चल जाएगा, क्योंकि अभी आप सॉल्व कर रहे हो, गणित की तो नॉलेज है. और इधर माइनस करेंगे, क्यों कि ये अगर इधर से क्या अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है. ठीक है. अगर आप चाहे तो इसको माइनस में रखो या फिर इसको माइनस में रखो. ठीक है. अगर एक तरफ से फोर्स लगा रहे हैं और अपोजिट साइड से फोर्स लग रहा है, अगर आप इधर से लगाओगे तो इधर का आपका अपोजिट हो जाएगा, अगर आप इधर से लगाओगे तो इधर का अपोजिट हो जाएगा. तो मैंने यहाँ पे इसको अपोजिट मान लिया. ठीक है. तो हमारा F3 और F4 हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा क्या बोलते हैं, निगेटिव हो जाएगा साइड का. क्यों समझ में आ रहा है. क्यों, क्योंकि जो हमारे इधर अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स होता है वो ऑलवेज, अपोजिट डायरेक्शन फोर्स इज ऑलवेज निगेटिव. ठीक है. अब इसको ऐड करने कितना आ जाएगा भाई, 50 न्यूटन. इसका आ जाएगा 9 न्यूटन. 50 माइनस 9 इज इक्वल टू 6 न्यूटन. साइन किस लगेगी भाई, हमेशा बड़े वाली की साइन लगती है. ठीक है. 6 न्यूटन इज द आंसर. ये था हमारा थोड़ा सा छोटा सा इक्वेशन था, समझ में आया होगा.